भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी बीजिंग में मिलेंगे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स के 23वें राउंड के लिए। 2020 में गलवान वैली क्लैशेस के बाद भारत और चाइना के संबंध व्यापक तनाव से भरे रहे हैं। एस जयशंकर का भी यहाँ एक महत्वपूर्ण योगदान है। भारत और चाइना के बीच ट्रेड अभी भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इम्बैलेंस एक बड़ा इशू है। उन्होंने पिछले एक साल में बार बार कहा है कि एलएसी की सिचुएशन और बायलैटरल रिलेशंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे भारत और चाइना के बीच एक महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक मीटिंग की। चीनी वजीर खारजा वांग यी वो आज एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। 18 दिसंबर 2024 को भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी बीजिंग में मिलेंगे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स के 23वें राउंड के लिए। ये मीटिंग 2019 के बाद पहली बार हो रही है और इसका उद्देश्य है भारत चाइना संबंधों में सुधार लाने का, जो 2020 के गलवान वैली के क्लैशेस के बाद बहुत खराब हो चुके हैं। Between them, the longest disputed land border in the world, a border that has even seen violent clashes. इस मीटिंग का एंगल और भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है जब हम इसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के रीसेंट डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के संदर्भ में देखते हैं। 2020 में गलवान वैली क्लैशेस के बाद भारत और चाइना के संबंध व्यापक तनाव से भरे रहे हैं। ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मिलिट्री स्टैंड ऑफ अब भी जारी है। 2019 के बाद स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स लेवल पर बातचीत रुक गई थी, पर रीसेंट डेवलपमेंट्स से एक पॉजिटिव सिग्नल मिला है। इस साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात in Eastern Ladakh. The border tensions were triggered by aggressive actions from Chinese forces along the LAC, leading to a military standoff. ब्रिक्स की समिट में हुई और कजान की मीटिंग के दौरान हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म को रिवाइव करने पर सहमति दी थी। एस जयशंकर का भी यहाँ एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उन्होंने लगातार ये सबको स्पष्ट किया है कि बाउंड्री इश्यूज और पीस के बिना भारत और चाइना के बीच रिलेशंस संभव नहीं है। उनका ये टफ और स्ट्रेटेजिक स्टांस एक क्लियर मैसेज देता है कि भारत की सॉवरेनिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस यूक्रेन जंग पर दुनिया में तनाव बढ़ता जा रहा है। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है एलएसी के डिस्प्यूटेड एरियाज में डिसएंगेजमेंट करना, शांति और व्यवस्था बनाए रखना और एक फेयर और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन पर पहुंचना। Frank and in-depth exchange of views on the developments in the western sector of the India-China border areas. अजीत डोवल जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स मैकेनिज्म में भारत की तरफ से लीड करेंगे, इस बातचीत में भारत की तरफ से स्ट्रेटेजिक डिमांड्स रखेंगे। ये मीटिंग नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट की पॉलिसी का एक क्लियर पार्ट है, जो बॉर्डर पे पीस को एक प्राइमरी फोकस बना रही है। ये भी संभव है कि मोदी जी और शी जिनपिंग की पहली की मीटिंग्स के कुछ की टेकअवेज में इस बातचीत हो इस मीटिंग में। बॉर्डर इश्यूज के अलावा इस मीटिंग में कुछ और बड़े टॉपिक्स कवर होने की संभावना है। Looking at a broader consensus for further peace and tranquility at the LAC. So these talks are very important and they are going to happen tomorrow. जैसे कि इकोनॉमिक रिलेशंस, भारत और चाइना के बीच ट्रेड अभी भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इम्बैलेंस एक बड़ा इशू है। अजीत डोवल इस बात पर जोर जरूर देंगे कि इकोनॉमिक टाइज के लिए ट्रांसपेरेंसी और फेयर प्रैक्टिसेस की जरूरत है। इसके अलावा रीजनल सिक्योरिटी पर भी बात हो सकती है। अफगानिस्तान और इंडो पैसिफिक रीजन जैसे एरियाज में चाइना की प्रेजेंस और भारत के कंसर्न्स पर भी बातचीत हो सकती है। ये मोदी जी की गवर्नमेंट की क्वाड और G20 समिट के दौरान ली गई पोजीशंस के कॉन्टेक्स्ट में काफी रेलेवेंट होगी।
चाइना की स्ट्रेटेजिक मूव्स के बारे में भी बात हो सकती है, जैसे कि भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऑपोजिशन और इंडियन ओशन रीजन में अपनी पोजीशन को रीइंफोर्स करने की कोशिश की है। ये इश्यूज भी चर्चा में आ सकते हैं। मोदी जी का रोल इस मीटिंग के कॉन्टेक्स्ट में काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने शी जिनपिंग के साथ डायरेक्ट एंगेजमेंट करके ये एक डिप्लोमेटिक थॉ की शुरुआत करने की कोशिश की है। ये एफर्ट्स ये दिखाते हैं कि मोदी जी की गवर्नमेंट एक स्ट्रॉन्ग और प्रैग्मेटिक अप्रोच अपना रही है। ये एक तरफ से स्ट्रेटेजिक अलायंसेस जैसे क्वाड और G20 पर फोकस कर रही है और दूसरी तरफ चाइना के साथ एक स्टेबल डायलॉग चैनल खोलने की कोशिश कर रही है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर का कंसिस्टेंट मैसेजिंग यहाँ की है। उन्होंने पिछले एक साल में बार बार कहा है कि LAC की सिचुएशन और बायलैटरल रिलेशंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग का इंपैक्ट इस मीटिंग के एजेंडा पर जरूर पड़ेगा, जहां भारत पीस के लिए अपनी प्रायोरिटीज को पुश करेगा, लेकिन अपने नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किए बिना। Recently, China's economy has slowed down while India's is growing. It's attracting foreign investment and gaining confidence. ये मीटिंग भारत चाइना रिलेशंस के लिए एक डिसाइसिव मूवमेंट हो सकता है। भारत के लिए ये एक मौका है अपने टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को असर्ट करने का और दिखाने का कि मोदी जी की गवर्नमेंट अपनी नेशनल सिक्योरिटी पर जीरो टॉलरेंस रखती है। चाइना के लिए ये भी एक प्लेटफॉर्म है कि भारत के साथ अपने वेस्टर्न बॉर्डर को स्टेबलाइज करे, जबकि वो अपने ईस्टर्न फ्रंट पे यूएस के साथ ग्रोइंग टेंशंस का सामना कर रहा है। अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल होती है तो इससे मिलिट्री डीएस्केलेशन, नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और एक रीजनल स्टेबिलिटी के नए डोर्स खुल सकते हैं। लेकिन अगर टॉक्स फेल होती हैं तो दोनों देशों के रिलेशंस और भी डिटीरियोरेट हो सकते हैं। तो क्या ये मीटिंग भारत और चाइना के बीच नए समझौते लाने में सफल होगी या पुराने डिस्प्यूट्स ही सब कुछ डोमिनेट करेंगे? मोदी जी और जयशंकर की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के इस बातचीत के फाउंडेशन को सेट किया है, लेकिन इसका आउटकम अभी भी अनसर्टेन है।